एनीवे, तो वैल्यूज निकालना सीख गए। क्या हुआ था सुनिए, इस लाइन के लॉन्ग गए थे, पहला एलिमेंट लिया था और फिर उसके साथ -1 की पावर रो कॉलम का सम इनटू एक डिटर्मिनेंट जो उसके रो और कॉलम को डिलीट कर देता, फिर प्लस नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट पे गए उसी प्रोसीजर से, प्लस थर्ड एलिमेंट पे गए वही प्रोसीजर, ये ना। तो x1 के साथ जो कुछ भी ये मल्टीप्लाई हुआ है इस पूरे को हम कहते हैं कोफैक्टर ऑफ x1, x1 का कोफैक्टर कहलाता है। और इसकी जो वैल्यू आती है उसको कैपिटल X1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी वैल्यूज आए उसको सिंबल है कि एलिमेंट x1 है तो उसके कोफैक्टर को कैपिटल X1 से रिप्रेजेंट करें। इसी तरह से x2 के साथ जो कुछ ये दिया हुआ था इसका नाम क्या है, तो कोफैक्टर ऑफ x2, इसका नाम है कोफैक्टर ऑफ x2। और इसकी जितनी वैल्यू आई थी उस वैल्यू को कैपिटल X2 से रिप्रेजेंट करता है और इसी तरह से इस वैल्यू को कैपिटल X3 से रिप्रेजेंट करेंगे, सही है। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू को डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या कोफैक्टर के टर्म में हम कह सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू कैसे आई है, तो एलिमेंट x1 इनटू उसका कोफैक्टर प्लस अगला एलिमेंट x2 इनटू कोफैक्टर, प्लस में या माइनस में, प्लस में, नो प्लस में, क्योंकि ये कोफैक्टर भले ही माइनस में आया था तो इस पूरे माइनस के साथ में उस वैल्यू को x2 से रिप्रेजेंट करता है। तो x2 इनटू कोफैक्टर को प्लस में ही तो रखा गया है। ये अलग बात है कि जब इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे तो वहां माइनस दिखेगा, लेकिन ऐड ही हो रहा है। और प्लस क्या किया है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट x3 और देन उसका कोफैक्टर। क्लियर? अरे क्लियर हुआ? तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो हम कहेंगे कि किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो एक लाइन के लॉन्ग चलना है, उसका पहला एलिमेंट इनटू कोफैक्टर प्लस अगला एलिमेंट इनटू कोफैक्टर प्लस अगला एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, एंड तक जोड़ दीजिए, वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पे इलस्ट्रेट किया गया था पहली रो के लॉन्ग। ये कोई जरूरी नहीं है आप पहली रो के लॉन्ग जाए, आप किसी भी लाइन के अलोंग जा सकते हैं, हर केस में वैल्यूज सेम ही आएगी। जैसे यहाँ पहली रो के लॉन्ग दिखाया गया, वो कोई जरूरी नहीं है कि आप पहली रो के लॉन्ग जाए, आपकी इच्छा है। आप चाहते हैं सेकंड रो के लॉन्ग, बस प्रोसीजर यही फॉलो होना चाहिए। सेकंड रो के लॉन्ग जाएंगे तो क्या लेंगे, एलिमेंट पहला देन उसका कोफैक्टर, फिर अगला एलिमेंट उसका कोफैक्टर, फिर अगला एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, जोड़ दीजिए, वही डिटरमिनेंट की वैल्यू। और जितना यहाँ से आएगा एग्जैक्ट वही ये भी सेम वैल्यू देगा। अरे क्लियर? आप चाहें तो किसी कॉलम के लॉन्ग भी जा सकते हैं, जैसे ये पहली रो के लॉन्ग निकाला गया, ये सेकंड रो के लॉन्ग, आप चाहें तो कॉलम के लॉन्ग जा सकते हैं। पहली कॉलम के लॉन्ग जाएंगे तो x1 एलिमेंट उसका कोफैक्टर प्लस अगला y1 एलिमेंट उसका कोफैक्टर प्लस z1 एलिमेंट उसका कोफैक्टर। या चाहे तो तीसरे कॉलम के लॉन्ग जाए तो x3 एलिमेंट उसका कोफैक्टर, y3 एलिमेंट उसका कोफैक्टर प्लस z3 एलिमेंट उसका कोफैक्टर। अरे सही है? ये Z3 कैपिटल जो लिखा हुआ उसका मतलब समझ रहे हैं क्या है, वो कोफैक्टर ऑफ Z3। और निकलेगा कैसे, तो बताया गया कि -1 की पावर जिस रो और कॉलम से बिलोंग कर रहा है उसका सम इनटू एक डिटर्मिनेंट जो उसके रो और कॉलम दोनों को डिलीट करके बने। तो रो डिलीट कर दिया, कॉलम डिलीट कर दिया, तो 4 एलिमेंट क्या हो गया, x1 x2 और y1 y2। तो इस पूरी वैल्यू को ही सिंबल कैपिटल Z3 से रिप्रेजेंट किया गया, यानी Z3 का मतलब ये वाली वैल्यू। क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? कैसे कि एक लाइन के लॉन्ग जाना है, वो आपकी चॉइस पे, आप किसी भी लाइन के लॉन्ग जा सकते हैं, चाहे तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम। बस एक लाइन के लॉन्ग जाएंगे तो एलिमेंट से कोफैक्टर का मल्टीप्लाई प्लस अगला एलिमेंट इनटू कोफैक्टर प्लस अगला एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, वो ऐड कर दीजिए, वही डिटरमिनेंट की वैल्यू देगा। क्लियर? अब एक बात और सुन लीजिए, अभी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुनिए, जैसे कहा गया कि किसी एक लाइन के लॉन्ग जाए, फॉर एग्जांपल पहली रो के लॉन्ग जा रहे हैं, तो उसके तीनों एलिमेंट लेंगे,
और देन उनके ही कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो डेल्टा आ जाएगा। ये बात हुई ना, एलिमेंट पहली रो का लिया और उसी के कोफैक्टर का पेयर बना के जोड़ा तो वो डेल्टा दे दिया। अब दूसरा रूल ये है कि अगर एलिमेंट किसी एक लाइन का ले रहे हैं और कोफैक्टर उसका नहीं बल्कि उसकी पैरेलल वाली किसी लाइन का ले, जैसे एलिमेंट इसका लिया और बाय द वे कोफैक्टर इसका अगर ले लेते हैं, यानी कि y1 का कोफैक्टर और x2 के साथ y2 का कोफैक्टर, x3 के साथ y3 कोफैक्टर, तो ये हमेशा 0 देगा। एलिमेंट एक लाइन का और कोफैक्टर उसी का पेयर बना के जोड़ा तब तो डेल्टा, लेकिन किसी एक लाइन का एलिमेंट और कोफैक्टर उसके किसी पैरेलल लाइन का पेयर बना के जोड़ेंगे तो हमेशा 0 ही देगा। सही है। आप कोई भी लाइन, जैसे आप सपोज करिए कि पहली कॉलम के लॉन्ग चलते हैं तो पहली कॉलम के एलिमेंट ये ले लिया, अब कोफैक्टर उसके पैरेलल में तीसरे कॉलम का ले लिया, यहाँ पे x3 ले लिया, साथ में y1 के साथ y3 ले लिया और z1 के साथ z3 ले लिया, ये भी 0 आंसर है। एलिमेंट पहली कॉलम का है और कोफैक्टर तीसरे कॉलम का है तो उस पेयर का भी सम 0। क्लियर, नोट करिए।